नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के शाहीन कॉलेज में शहर को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया। बीदर के औरा तालुके के एकम्बा ग्राम में स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर में श्री हरि विजय ग्रंथ का चल रहा है समारोह। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की टॉयलेट में यात्री ने किया धूम्रपान, लैंडिंग के बाद गिरफ्तार। बहुत समय बाद आप सही जगह बैठे हैं। पुणे में मजाकिया अंदाज में अजित पवार से बोले अमित शाह। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक, सोनिया गांधी अध्यक्ष। मुंबई बैठक में ऐलान संभव। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हादसा, हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरी, 15 की मौत, 50 घायल। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के शाहीन कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में बीदर शहर को नशा व अल्कोहल मुक्त करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन व बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर की ओर से आयोजित किया गया। बीदर के प्रसिद्ध डॉक्टरों डॉक्टर संजीव तड़पड़ीकर और डॉक्टर राघवेंद्र ने इस सेमिनार में उपस्थित रहकर संबोधित किया और नशे से होने वाले नुकसान से अवगत करवाया और इसकी रोकथाम के उपाय बताए। इन डॉक्टरों ने सेमिनार में उपस्थित लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर दोनों डॉक्टरों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कि ये बीदर ड्रग फ्री हो जाए, तो इसके लिए हर जगह, हर डब्बे पे, हर महल्ले में जहाँ भी कोई नौजवान बच्चा बड़ा नजर आए तो उसकी फिक्र करें, उसको देखें, वहाँ से उसको हटाने की, उस बुराई को ख़त्म करने का हम दिल में इरादा करें और कोशिश करें तो इंशाल्लाह काम ये होगा। हम ऐसे कई प्रोग्राम करते, वादा करते, छोड़ देते तो ये उसका हल नहीं है। हम उसका हल निकालना है। डॉक्टर साहब को तो और एक प्रोग्राम रखना ही पड़ता है। मैं ये प्रोग्राम से मुतमईन नहीं हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर आपको आना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी काउंसलिंग करते बच्चों की। तकरीबन बच्चे ऐसे परेशान हाल बच्चे जाके वहाँ पर अच्छे हो जाते हैं, इसलिए वो अलग तरीके से हम आपको बुलाएंगे। हाँ, डिग्री में नहीं बल्कि पूरे बीदर में ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। मैं डॉक्टर संजीव तलपलीकर, सीनियर फिजिशियन बीदर। तो आज का जो प्रोग्राम था ड्रग्स के बारे में, तो उसका यही नतीजा निकलना है, जो भी ले रहे या 1-2 लिए तो 100% उनको छोड़ना चाहिए। क्यों बोले तो उससे उनका हेल्थ ख़राब होता है, फैमिली ख़राब होता है, सोसाइटी ख़राब होता है। उसमें 1% भी का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उनको 100% ये मैसेज जाना चाहिए कि आज के दिन मैं छोड़ना चाहिए, ख़त्म 100%। और जो नए लेने वाले हैं वो लोग फ्रंट कमेटी की जानिब से जो शाहीन कैंपस में प्रोग्राम रखा गया था, जो डॉक्टर्स आकर तलपड़ीकर साहब और राघवेंद्र साहब ने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम बीदर के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इस बात पे उकसाना होगा कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है, जिससे मौत वाक़ हो सकती है, घर तबाह हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारी अपनी भी कोशिश है, हर इंसान की होनी चाहिए। और मैं खदीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको आम ख़ास करके बीदर के महल्ला वाइज या जहाँ भी ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर इसके प्रोग्राम को अरेंज करें और इसमें अवेयरनेस लाएँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमको बचना चाहिए। सर आप क्या? माशाल्लाह, ये बीबीएफ की तरफ से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब की हिदायत पर प्रोग्राम हुआ था। कामयाब प्रोग्राम रहा माशाल्लाह, और बहुत सारी फ़ायदे की बातें डॉक्टर साहब जो है नौजवानों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए क्या नुकसानदेह हैं, इसके ताल्लुक़ से खुल के बातें बताए हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये मौके की नज़ाकत के हिसाब से भी ज़रूरी था। ये कामयाब प्रोग्राम रहा और ये मुआशरे को सुधारने के लिए, नशा मुक्त भारत जिसे कहते हैं, इंशाल्लाह जो है इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारे इरादे हैं कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को सिर्फ इस इलाके तक महदूद न करें, बल्कि हर मस्जिद में, हर महल्ले में इसको जो है जाएंगे और इस प्रोग्राम को करेंगे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो गुटखे की आदी है, नशावर चीज़ों की आदी है, इससे बाज रहें। जज़ाकल्लाह।
बीदर के औराद तालुके के एकम्बा ग्राम में यहां पर स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर में श्री हरि विजय ग्रंथ का समारोह चल रहा है। यह समारंभ 15 दिनों तक चलेगा। यहां पर भारी संख्या में भक्तों की आवाजाही लगी है। बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन कर रहे हैं। यहां पर पंडरी महाराज वाडेकर पूजा करते हैं। भक्तगण यहां आकर श्री हरि विजय ग्रंथ का आनंद ले रहे हैं। एकम्बा से केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। बीदर जिला के औराद तालुका के कोलूर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल जो 25 वर्षों से अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है, विद्यालय में रजत बेली हब्बा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बसवराज पाटिल कोल्लूर, जिनका गवर्नमेंट हाई स्कूल कोल्लूर बड़ा योगदान रहा है, इसी तरह उनके पुत्र सागर बसवराज पाटिल ने अपने अमृत हस्त से कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विद्यालय के सभी बच्चों को उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने सभी छात्रों से कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वितरण किए। इस अवसर पर सूर्यकांत खिलगे, तालुका पंचायत पूर्व सदस्य वामन राव पाटिल बरदापुर, ग्राम पंचायत सदस्य अशोक कोल्लूर, जयपाल रेड्डी बरदापुर, स्कूल के एसडीएमसी अध्यक्ष रिजवाना बेगम, सिद्धप्पा शेमले, बंडप्पा दगलवाड़े और स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश पांडरे, कल्लप्पा बोराल, दत्तात्री पाटिल, अशोक खुंडाले और विद्यार्थियों, शिक्षकों के गांव के निवासी उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆವಾಗ ಹೊಂಡಾಳೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗೌಡ ತಂದೂರ ತಗೊಂಡು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಊರಿಗಿರೋ ಬಾಳೆ ಬೆಕ್ಲಾದವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದು, ಅದೊಂದು ಹಕ್ಕ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಕ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ। सऊदी अरब से मुंबई आए एक यात्री को विमान के अंदर धूम्रपान करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एयरलाइन के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया। फिलहाल आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन में एक यात्री कवराज तगत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो इंडिगो की दुबई मुंबई उड़ान के दौरान शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया। एफआईआर में आईपीसी की धारा 336 दूसरों की जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और विमान नियम की धारा 25 विमान के किसी भी हिस्से में या उसके आसपास जिसमें एक नोटिस प्रदर्शित किया गया है कि धूम्रपान निषेध है लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार सीआरसीएस कार्यालय के डिजिटल पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में अजित पवार से कहा कि दादा आप बहुत समय बाद आप सही जगह पर बैठे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने कार्यक्रम में कहा कि दादा अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं उनके साथ मंच पर पहली बार कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा दादा आप बहुत समय बाद आप सही जगह पर बैठे हैं। यह जगह सही थी लेकिन आपने बहुत देर कर दी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की अगली 2 दिनों की बैठक मुंबई में होने जा रही है, जिसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति के अध्यक्ष और संयोजक के रूप में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नामित किए जाने की उम्मीद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने की योजना तैयार करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के महागठबंधन के सूत्रों ने कहा कि इंडिया के सभी प्रमुख सहयोगियों के बड़े नेता और कांग्रेस नेतृत्व संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर राजी हो गए हैं। मुंबई बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के तुरंत बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मुंबई में अगली बैठक में
11 सदस्यीय समन्वय समिति का चुनाव किया जाएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अब तक नूंह में कई अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं। इसी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार 6 अगस्त को हरियाणा की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हो, लेकिन न ये कानूनी तौर पर सही है और न ही इंसानियत के तकाजे से जायज है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में नौकरी करने का हर किसी का सपना होता है। इसमें अलग अलग योग्यताओं के लिए अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाती हैं। अभी हाल ही में इसरो ने टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे इसरो की आधारित वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान 35 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिनमें से 34 रिक्तियां टेक्नीशियन बी के लिए और एक रिक्त ड्राफ्ट्समैन बी पदों के लिए है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मणिपुर में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में हिंसाग्रस्त मणिपुर में पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार सुबह से बिष्णुपुर चुराचांदपुर सीमा क्षेत्रों में दिन भर हुए हमलों में लगभग 16 लोग घायल हुए। इन इलाकों में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें गोली लगने से घायल होने के बाद कम से कम एक विद्रोही को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने कहा कि 2 लोगों को करीब से गोली मारने से पहले उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को चेन्नई पहुंची, जहां राजभवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मद्रास विश्वविद्यालय लैंगिक समानता का एक ज्वलंत उदाहरण है। हम लड़कियों की शिक्षा में निवेश करके अपने देश की प्रगति में निवेश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। यह हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई, करीब 50 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के शाहजादपुर और नवाबशाह के बीच भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की लगभग 10 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में कुल 15 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन कराची से पंजाब की रावलपिंडी जा रही थी। उसी दौरान शाहजादपुर और नवाबशाह के बीच दुर्घटना की शिकार हो गई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। मध्य प्रदेश में अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां करने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर का दौरा करेंगे, जहां दोपहर 2:15 बजे संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन करेंगे। वहीं दोपहर 3:15 बजे संत शिरोमणि श्री रविदास स्मारक का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। यह सागर में मकरोनिया के पास बड़दुमा में बनाया जाएगा। यहां एक कला संग्रहालय का निर्माण भी होगा। अगले 2.5 साल में इस मंदिर के पूरा हो जाने की संभावना है। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद पूरे विपक्ष में खुशी की लहर है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत बताया है। रविवार 6 अगस्त 2023 को कहा कि सरकार ने बदले की राजनीति से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा किया था। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और तमाशा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, आपने बदले की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल के टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को कितना सपोर्ट किया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाए हुए सत्ता ने राहुल जी को आनंद फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया। सदस्यता भी खारिज करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरह से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद, समर्थन और न्याय से एक बार फिर न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ये पूरे विपक्ष इंडिया की जीत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाइन कॉलेज में शहर को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया। बीदर के औरा तालुके के एकम्बा ग्राम में स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर में श्री हरि विजय ग्रंथ का चल रहा है समारोह। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की टॉयलेट में यात्री ने किया धूम्रपान, लैंडिंग के बाद गिरफ्तार। बहुत समय बाद आप सही जगह बैठे हैं। पुणे में मजाकिया अंदाज में अजित पवार से बोले अमित शाह। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक, सोनिया गांधी अध्यक्ष। मुंबई बैठक में ऐलान संभव। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हादसा, हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरी, 15 की मौत, 50 घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।